और जो जिस खबर पर आज बात कर रहे हैं वो खबर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, और वो खबर ये है कि जब मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी ना, तो बातचीत के वक्त आपने ये कहा था, वो इस तरह की हमारा टॉपिक था जिसमें आपने कहा था कि नहीं नहीं, हमने कभी कोई कहा है आपको कि जी हम कब्जा कर लेंगे या हम जो है वो आपका ये वाला हिस्सा हथिया लेंगे या हम ये कर लेंगे, हम यहाँ तो कोई इस तरह की कोई बात नहीं करता। मैंने कहा चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। अब हुआ कुछ हुआ है कि आप ही के यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा, हमें डरा दिया है। मैं तो डर के मारे, खौफ से, आप यकीन करें, मैं सोच रही थी मैं कहाँ छुपूं, के नीचे किधर चली जाऊं। उन्होंने कहा जनाब बस ये जो है ना, हम कश्मीर पाकिस्तान में जो है इसको तो 2024 तक हथिया लेना। तो बड़ी खौफजदा, मुझे तो रात को नींद नहीं आई, आप यकीन कीजिए, पूरे पाकिस्तान। और फिर हमारे जो है स्पोक्स पर्सन, उन्होंने तो मुझसे भी ज्यादा संजीदगी से इस बयान को लिया। उन्होंने तो बयान दाग दिया। उन्होंने कहा जनाब ये बड़ी मजाक का केस किस्म की एक स्टेटमेंट इन्होंने जारी की है और इनको चाहिए कि इस तरह की बाज आ जाए ऐसी हरकतों से। यूएन की काउंसिल जो है करारदाद रेजोल्यूशन, वो उन्होंने याद करवा दी। तो रोहित शर्मा, आपने आपने गलत कहा था फिर। हाँ, ऐसा है कि दो तीन चीजें हैं। एक पहली चीज तो ये, आप टेंशन मत लीजिए जब तक आपको कश्मीर में कोई प्लॉट नहीं है या मकान नहीं है, तब तक आप टेंशन मत लीजिए। जब प्लॉट या मकान जाने का डर हो तो टेंशन लीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इंडिया की तरह से ऐसे स्टेटमेंट्स, पहली चीज तो उन्होंने क्या बोला था, उनसे पूछा गया कि कश्मीर हमारा पार्ट बन जाएगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उन्होंने बोला कि 2024 तक कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब कुछ बड़ा का मतलब क्या है? कुछ बड़ा का मतलब यह है कि हम आर्मी भेज करके उसे एनेक्स कर लेंगे, ये तो उन्होंने नहीं बोला। ठीक है, दूसरी चीज ये कि इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का पार्ट है और हम उसे एक दिन लेंगे, ये भी इंडिया का स्टैंड है, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है। हमारी पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, यूनानिमसली पास हुआ है। ठीक है, तो उसी को अगर बोला भी है तो उसी को रिटरेट किया है, हालांकि वो बोला नहीं है। ठीक है, अब जहां तक बात यूएन के रेजोल्यूशंस, तो उसकी तो इज्जत पाकिस्तान ही नहीं कर रहा है। भूल जाइए उसको कि वो उसको इंडिया क्या कर रहा है। वो पाकिस्तान को अगर इज्जत कर रहा होता तो गिलगिट बाल्टिस्तान अलग स्टेट नहीं होता। उसने तो यही बोला था ना कि पूरा जो कश्मीर है उसको एक जगह यूनाइट करे। आपने तो कश्मीर को और तोड़ दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान कर दिया, उसका एक स्टेट बना दिया, अपनी स्टेट बना दिया। ये भी नहीं कि आपने कुछ और किया हो। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। अब जहां तक बात ये कि क्या हम डरा रहे हैं, हम डरा तो नहीं रहे हैं। सच तो ये है, हम लोगों ने, इंडिया ने बहुत कोशिश की कि हम पीसफुल चले, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कश्मीर को साइडलाइन करना चाह रहे हैं, हमने हमेशा से यही कोशिश किया। जब लाहौर वाजपेयी जी गए तब भी यही हुआ, लेकिन बार बार कश्मीर को लेके कौन आता बायलैटरल इश्यूज में? अभी कॉटन इंपोर्ट करना था, शुगर इंपोर्ट करना था, तो आप ही लेके आए। आपके ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं, जब तक 370 नहीं हटेगी तब तक हम नहीं करेंगे। भाई 370 दोबारा लगाने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, तो 370 से उसको लिंक क्यों कर रहे हैं? एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आता है जिसमें बोला जाता है कि हम पाकिस्तान इंडिया से 100 साल तक बेटर रिलेशन चाहते हैं। वहीं पे आपके अभी जो फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम कश्मीरी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करते रहेंगे। तो यार ऐसे तो नहीं चलेगा। उनको भी पता होना चाहिए कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर, जो कि आपके मतलब सपोजिटली आपकी गवर्नमेंट के चीफ हैं, और आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने डॉक्यूमेंट दिया है कि हम 100 साल तक पीस रखेंगे, तो आप कश्मीरी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने की बात क्यों कर रहे हैं? और दूसरी एक और बात उन्होंने बात की कि दालों से हम, टमाटरों से हम, प्याजों से निकलेंगे तो हम ये कर पाएंगे। तो मतलब वो दाल चावल नहीं खाते? देखिए, दाल, टमाटर, प्याज, इससे निकलना भी जरूरी है और इसमें घुसना भी जरूरी है। जब तक हमारा बायलेटरल ट्रेड नहीं बढ़ेगा, हम दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज से बेनिफिट नहीं लेंगे, तब तक तो हमारे बीच में दोस्ती पॉसिबल नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पहली चीज कि हमारा ट्रेड होना चाहिए। दाल मत खरीदो यार, मशीनरी खरीद लो। मशीनरी ना खरीद रहे, कुछ और खरीद लो। कॉटन ले लो, कॉटन चीनी ले लो। इससे तो आई थिंक और क्या हम आपको बेच सकते हैं? अगर आप चाहते हो कि हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचे, वो तो नहीं होगा ना। तो आप सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हम आपसे कुछ खरीद लें, आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, वो जिहाद को छोड़ के कुछ और एक्सपोर्ट करते हैं, वो हम खरीद लेंगे। तो ये चीजें तो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अब आते हैं हम उस पर के जब पाकिस्तान ने बोला कि हम 100 साल तक पीस चाहते हैं, तो कोई भी सेंसिबल गवर्नमेंट, समझदार गवर्नमेंट हमेशा इस इशू को बहुत ध्यान से लेगी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, जैसे
पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही छोड़िए, कोई और भी गवर्नमेंट, वो ये नहीं बोल सकती कि हम जंग चाहते हैं, वो यही बोलेगी कि हम पीस चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में तो खास तौर से। और उन्होंने बोला 100 साल तक पीस चाहते हैं, तो इसको बहुत पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए इंडिया की तरफ से, और लिया भी गया होगा। अब जहां तक बात है कि जो बोला था कपिल जी ने कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ये काम कर सकते हैं, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। इससे मैं इत्तेफाक ऐसे रखता हूं कि धमकियां दी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से भी, और हमारे कुछ अपने इंटरनल कश्मीर के लीडर्स भी बोल रहे थे कि 370 किसी के दम में तो हटा के दिखाओ, नहीं हट सकती, जिंदगी में कभी नहीं हट सकती, हट गई, उन्होंने एक बार में हटा दी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने में तो हमें लग रहा है कि कभी कहीं पे गुरेज नहीं करते, वो स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया में लाने का काम, इसके लिए मिलिट्री यूज होगी, आर्मी यूज होगी, और मुझे नहीं लगता जिस तरीके के टेंशन पे हम आ गए थे जब अभिनंदन को पकड़ा गया था, जिस तरीके का रेस्ट्रेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट ने दिखाया, मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं। उस समय तो हालत ये हो गई थी कि हमें तो बीइंग इन इंडिया हमें तो लग रहा था कि वॉर होने ही जा रही है, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार हम लोगों ने नोटैम लगाया था, एयर स्पेस दोनों की क्लोज हो गई थी, ट्रूप्स मूवमेंट साफ दिख रही थी, मिसाइल्स डिप्लॉयमेंट साफ दिख रहा था। तो भले ही ये खबरें पब्लिक स्पेस में नहीं आई थी, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों को पता चल जाता है ना कि भाई मिसाइल्स भी अपने तैयार हो चुके हैं, ट्रूप्स मूवमेंट बॉर्डर पे जा रही हैं, सारा नोटैम लगा था, सबको पता था, सारे एयर बेसेस दोबारा खाली कराए गए थे, और यहां तक कि अमृतसर एयरपोर्ट भी खाली करा दिया तो था। बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा डर गए कि मैंने सोचना शुरू ये कर दिया। मैंने कहा अच्छा चले, अगर ऐसा होगा तो एक तरीका तो ये है कि वो आएंगे और जो कश्मीरी हैं उनके कान में बहलाएं फुसलाएंगे, कहेंगे देखो इस तरफ कितनी महंगाई है, तुम लोग तो महंगाई तले पिस चुके हो, तो इस तरफ आ जाओ, तुम्हें इस तरफ ले चलते हैं, वहां पे महंगाई नहीं है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि भारत अपनी तमाम तरक्की छोड़ के, जितनी तरक्की इस वक्त भारत कर रहा है, जितने ट्रेड चल रही है, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स दुनिया भर से हो रहे हैं, कि आपकी जीडीपी इस वक्त 3 ट्रिलियन से ज्यादा पर पहुंच चुकी है, कहा जा रहा है अगले चंद सालों में 5 ट्रिलियन तक शायद पहुंच जाए जो आपकी इकोनॉमी है वो, और आपका जो डिजिटल इकोनॉमी है वो $5 बिलियन से ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। तो मैं ये सोची थी कि इस सिचुएशन में, क्योंकि एक ही चीज रह जाती है ना कि अगर ये तरीका हो तो फिर तो जंग के अलावा तो कोई और है ही नहीं ना। आपको क्या लगता है कि भारत इतनी तरक्की की तरफ जो बढ़ा है उसको छोड़कर वो आगे मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज सोच सकता है? सही बात बोली कि इंडिया का एक गेम है कि आप इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते जाइए, बाकी हम देख लेंगे। और तो हम लोग भी चाइना से भी अभी वॉर होती दिखती नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया क्यों अपने सिर पे एक वॉर फालतू की लेगा कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमें लेना है। हम लोग पीसफुल उसमें चल रहे हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे, ठीक है, हम पीसफुली उसको देख लेंगे, सेटल कर लेंगे।